आज का जो खंड है वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 39 पद से लेकर 45 पद तक। परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। उन दिनों में लूका 1 अध्याय 39 से 45। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिसबात को नमस्कार किया। जो ही एलिसबात ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिसबात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन है और तेरे पेट का फल धन है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हैं उससे कही गई वे पूरी होंगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें ये अवसर दिया कि प्रभु हम आपके पवित्र वचन को एक साथ पढ़ें और एक साथ सीखें। प्रभु, हम अपने हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सचमुच में हम इस योग्य नहीं थे कि प्रभु जी आपके वचन को अपने हाथों में लें, परंतु प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए ये अवसर दिया कि हम आपके पवित्र वचनों को अपने हाथ में लें। प्रभु, जब आज आपके वचन को बोलें तो होने दे परमेश्वर ये वचन आज हमारे लिए आपकी ओर से हो प्रभु जी, और ये वचन हमारे लिए आत्मिक रोटी बन जाए और प्रभु इससे हम आनंदित होने पाए। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ जाएं। जब मैं इस खंड को पढ़ रहा था और जब मैं तैयारी कर रहा था परमेश्वर के वचन की अगुवाई की, मैं बहुत ही आनंदित था, बहुत ही आनंदित। जब मुझे पता चला कि मुझे इस खंड से बोलना है तो शुरुआत में ऐसा लगा कि मैं क्या परमेश्वर के वचन से बोलूं, मगर जब कहते ना परमेश्वर के आत्मा जब अगुवाई करता है तो सचमुच में परमेश्वर का वचन बहुत ही गहरा है और उसकी पता लगाना हमारा बस की नहीं है। प्रियो, ये खंड बहुत ही अद्भुत खंड है और जो हमारा जो शीर्षक है इस आज के संडे से लेकर क्रिसमस तक वो होगा आनंद का सुसमाचार। जो भी हम प्रचार करेंगे वो आनंद के सुसमाचार के ऊपर होगा। और जब इस खंड को पढ़ रहे हैं तो हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि इससे पहले क्या हुआ, क्यों ये खंड एकदम यहाँ से पढ़ा गया और क्यों ये लिखा गया। इसके पीछे मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। जब हम इस अध्याय को जो शुरुआती करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 अध्याय के 5 पद से ही जब हम देखते हैं कि जो जकरिया नामक एक याजक है वो परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने के लिए जाता है और स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है और स्वर्गदूत कहता है कि तेरे क्या होगा, एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। मगर जकरिया क्या कहते हैं कि कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत बूढ़ा हूं। ये याजक है और याजक कह रहा है कि मैं बहुत बूढ़ा हूं। शायद इसने अब्राहम के बारे में नहीं जाना था कि अब्राहम भी क्या है, बहुत बूढ़ा था, मगर परमेश्वर ने जो उसको बोला वैसा ही उसके लिए हुआ और उसने बिलीव नहीं किया। और स्वर्गदूत ने एक चिन्ह ठहराया, जब तक तू इन बातों को अपने जीवन में होते हुए ना देख लेगा तब तक तू क्या रहेगा, मौन रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा। और वो कहता है कि मैं स्वर्गदूत हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। कौन हूं? स्वर्गदूत हूं। और वो यूहन्ना के बारे में कहता है कि वो पवित्र होगा। क्या होगा? पवित्र होगा और वो अपनी मां की कोख से ही क्या है,
इसमें लिखा है, अगर आप पढ़ें 15 पद से लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। एक खंड को याद रख लीजिए कि क्या कह रहा है, अपनी मां के गर्भ से ही आत्मा से क्या होगा, परिपूर्ण होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जकरिया मौन हो जाता है, उसकी आवाज चली जाती है, वो इशारों में बात करता है और पूरी मंडली क्या कर रही है, कह रही है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके द्वारा ये सब हो गया है। प्रियो, याजक विश्वास नहीं कर रहा है, मगर परमेश्वर एक चिन्ह ठहराता है। हम देखते हैं, जैसा स्वर्गदूत कहता है वैसा ही होता है। पद 19 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। आनंद का सुसमाचार कि तेरे बुढ़ापे में क्या होगा, पुत्र होगा। और फिर लिखा है, मेरी बातों की जो अपने समय पूरी होंगी प्रीति ने की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उसने बोल नहीं सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। फिर स्वर्गदूत किसके पास जाता है, कुंवारी मरियम के पास, और मरियम को कहता है आनंद और जय तेरी हो। उसको अभिनंदन करता है और कहता है, देख परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी। और मरियम कहती है, ये कैसा होगा, मैं तो कुंवारी हूं। मगर कहता है, परमेश्वर की छाया तुझ पर, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर प्रकट होगी और तू क्या होगी, गर्भवती होगी। प्रियो, हम देखते हैं स्वर्गदूत एक भविष्यवाणी करता है और हम मरियम को यहाँ पे देखते हैं कि मरियम ऐसे नहीं बोलती कि नहीं मेरे से ऐसा नहीं होगा, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मेरी बदनामी होगी, मुझे लोग क्या बोलेंगे। मगर मरियम क्या कहती है, बड़े ही आनंद की बात है। स्वर्गदूत उसको बहुत सारी बातें बोलता है। 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो मामूली व्यक्ति नहीं होगा, मगर वो क्या होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और वो रिप्लाई क्या करती है, वो कहती है, क्यों, स्वर्गदूत कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। मरियम उस चीज को लेती है जो स्वर्गदूत ने उससे बोला, कहा मैं एक परमेश्वर की जन हूं, परमेश्वर की दासी हूं, जैसा परमेश्वर मुझसे चाहता है वैसा ही परमेश्वर मेरे जीवन में करे। आमीन। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। हम कभी कभी बैकग्राउंड में मैं ये बताना चाहता हूं, कभी कभी हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, जो हमारी योजनाएं होती हैं, हम कभी कभी परमेश्वर से कहते हैं, नहीं नहीं परमेश्वर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मगर एक लेडी, एक लड़की जो कुंवारी है, जिसकी शादी नहीं हुआ है, वो कहती है, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मरियम जानती थी, वो प्रभु की दासी थी, वो पुरानी नियम की किताबों को उसने पढ़ा था जिसमें भविष्यवाणी हुई थी कि देख एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी। उसने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, जैसा प्रभु तू चाहता है, जैसा प्रभु चाहता है वैसे ही मेरे लिए हो। और फिर हम इस खंड की शुरुआत को देखते हैं।
प्रियो, जो मेरा पहला पॉइंट है उस इस खंड में मैं बताना चाहता हूं, मेरा पहला पॉइंट है एलीशिबा का अंगीकार। वो अंगीकार करती है, क्या बोलती है आप देखिए, क्या बोलती है, बड़े अद्भुत शब्द हैं उसके। लिखा है 42वें पद में लिखा है, और उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ? मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। आपको मालूम है, जब इस खंड को मैं पढ़ रहा तो आपने जाना कि मरियम एलीशिबा से नहीं मिली है और वो काफी लंबा सफर करके आई है, मगर वो इस विश्वास को सुन के आई है कि एलीशिबा क्या है, गर्भवती होगी, क्योंकि स्वर्गदूत ने मरियम को कहा था तेरी कुटुंबनी क्या है, देख पुत्र जनेगी, बुढ़ापे में उसको क्या है, पुत्र होने वाला है। प्रियो, जब उस सुसमाचार को उसने सुना तो वो मिलने के लिए मरियम क्या है, अग्रसर थी। वो चाहती थी मैं कब जाके मिलूं। बाइबल में ऐसा अनुमान लगाया जाता है जो कि काफी लंबा सफर था। अगर आज की उसको देखें तो 130 से 140 किलोमीटर था, और उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई संपर्क करने का तरीका नहीं था, मगर वो जैसे उसने स्वर्गदूत से सुना वैसे ही अपने जीवन में एक कहते ना जोश के मैं जाके एलीशिबा से मिलूंगी। एलीशिबा कौन थी? बाइबल बताती है कि वो हारून के वंश की थी। और वो लोग क्या करते थे, हारून के वंश के लोग, वो परमेश्वर के भवन में क्या है, सेवा करने का काम करते थे। ऐसा बताया जाता है कि जो हारून के वंश के लोग थे वो परमेश्वर के घर में आराधना और उपासना करते थे, और जबकि जकरिया भी क्या है, बूढ़ा है, फिर भी क्या है, अपनी बारी की बाट जो रहा है ताकि वो परमेश्वर के भवन में जाए। प्रियो, हम यहां देखते हैं कि एलीशिबा मरियम को कह रही है कि तू क्या है, तेरे गर्भ का फल धन्य है और तू स्त्रियों में धन्य है। और वो कहती है मेरे लिए मेरे प्रभु की माता क्या है, आज मेरे घर में है। वो जानती नहीं है, मरियम ने उसे बताया नहीं था कि पहले से फोन कर दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मगर बाइबल इस बात को बताती है, इस सच्चाई को बताती है, जैसे ही मरियम का शब्द उसने सुना वैसे ही उसके गर्भ का फल क्या है, उछल गया। और लिखा है एलीशिबा आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो आत्मा में बोल रही है, क्या बोल रही है, आत्मा में बोल रही है। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें कल के बारे में बताता है। कितनी अद्भुत बात है। मैं जब इस खंड को पढ़ रहा था तो बहुत अंदर से ऐसे लग रहा था कि हम सब चीज देखकर यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब हम प्रभु बोलते हैं उसको। उसने देखा नहीं, किसी से सुना नहीं, परंतु वो कह रही है यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे पर बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है, और यही मेरा आनंद है, यही मेरा जॉय है कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई है। और कहती है तेरे गर्भ का फल क्या है, धन्य है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। हम सब चीज देखकर विश्वास करते हैं। हमारे लिए हमने पढ़ा बाइबल में, हमारे लिए दिखाया गया, हमारे लिए सुनाया गया, मगर ये एलीशिबा परमेश्वर की आत्मा में होकर बोली है कि वो प्रभु है। उसने पहचान लिया कि जो तेरे गर्भ में है वो साधारण नहीं है, परंतु वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर की ओर से है। प्रिय, यीशु मसीह का जन्म कोई शारीरिक संबंध से नहीं है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा। तभी स्वर्गदूत कहता है मरियम से वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, इंसान का नहीं।
मगर किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो इंसान से नहीं जन्मा। हाँ, उसने मरियम की कोख को लिया, मगर वो शारीरिक संबंध से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। बहुत अद्भुत बात है ना? कितनी अद्भुत बात है। वो पुकार कर कहती है जैसे ही मैंने तेरे शब्द को सुना वैसे ही मेरा बच्चा क्या है, उछल गया। और कहती है वैसे जैसे ही उसके शब्द को सुना वैसे ही वो क्या, आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मीन्स उसके घर में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। वो कहती है वो अब मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। आनंद आ गया। क्या है? दूसरा जो मेरा पॉइंट था वो था आनंदित होना है। आनंदित होना, आनंदित होना। कौन आनंद? आनंद से भर गया उसके पेट का फल क्या है? आनंद से उछल पड़ा। हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? तभी मैंने उस पद को पढ़ा था, 15 को पढ़ा था, 1:15 में। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाख रस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे ही वो आई वैसे ही वो बच्चा आनंद से उछल पड़ा। प्रियो, ये आनंद की बात है। ये आनंद की बात है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं तो हम क्या आनंद से भर जाते हैं? नहीं? आनंद कहां है? आनंद यीशु मसीह के पास है। आनंद कहां है? प्रभु के पास है। जो प्रभु के पास आता है वो आनंद को प्राप्त करता है। आज संसार आनंद को ढूंढ रहा है ना? मगर सच्चा आनंद यीशु मसीह के पास है। प्रियो, हमें आनंद करना चाहिए। हमारे पास यीशु मसीह है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जो पेट में बच्चा है वो भी आनंद से क्या उछल गया और आनंद करने लगा। प्रियो, दोनों आनंद कर रही हैं, एक दूसरे को बता रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं और आनंद कर रही हैं। आज मसीह लोगों के लिए भी एक दूसरे को आनंद देने की बात होनी चाहिए। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंदित रहें, है ना? बहुत सारे लोग गाते हैं तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हम सब गाते हैं। सचमुच में जहां उसकी उपस्थिति है वहां पे आनंद है। और इस आनंद का सुसमाचार को तो हम इस क्रिसमस में आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। प्रियो, यीशु मसीह में आनंद है। यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद है। अगर आप उसकी उपस्थिति में हैं तो आप आनंद से भरे हुए हैं। अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आपके पास आनंद नहीं है, आपके पास जॉय नहीं है। मैं मानता हूं आपके पास धन नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगा, अगर यीशु मसीह आपके पास है तो आपका चेहरा लाइट की तरह चमकता रहेगा। बेशक आप मेरे जैसे काले हों, जो चमकता नहीं है चेहरा, मगर परमेश्वर का नूर जरूर दिखेगा। कल मैं अपने 46 बर्थडे को मनाऊंगा। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे क्या बोलते हैं? झूठ बोल रहे हो आप। जैसे कि कोई विश्वास नहीं करेगा, पास्टर स्टीफन 39 इयर्स क्या मना रहे हैं? एक साथ एनिवर्सरी मनाए। अभी भी पास्टर स्टीफन को देखे, बिल्कुल जवान है ना? परमेश्वर का नूर चमकता है तो वो बात करते हैं। प्रियो, वैसे ही परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। आनंद है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर हमें आनंद से भरेंगे।
अगर हमारे पास यीशु नहीं है तो प्रिय हमारा आनंद भी नहीं है, हमारा आनंद नहीं है हमारे अंदर। और एलिशिबा और मरियम उस आनंद को महसूस कर रहे हैं, और वो छोटा बच्चा जो भी पेट में है वो भी आनंद महसूस कर रहे हैं। लिखा है कि वो आनंद से उठ गया। मुझे मालूम है जब हमारा फर्स्ट बेबी होने वाला था, जब 6 मंथ के बाद जब वो टांग ऐसे फैलाता था पेट में, तो वो ओ दर्द, हर एक पेरेंट्स के लिए ये बात है। मगर एलिशिबा कहती है वो बच्चा आनंद से क्या है, उछल गया। क्यों उछला, क्या कारण था? क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर लिया। प्रिय, वो जान गया कि परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है। प्रियो, आज हमें जो जरूरी है वो ये है कि हम उसके आनंद को अपने अंदर महसूस करें। प्रिय, यही तो सुसमाचार है, यही तो सबसे बड़ी बात है। स्वर्गदूतों ने आनंद का सुसमाचार सुनाया, लोगों ने सुन लिया। और साइमन, एक जो बूढ़ा था, आने वाले दिनों खंडों में आप देखेंगे, वो भी मसीह की बाट जो रहा था कि मेरा आनंद क्या है, पूरा हो जाए। प्रियो, आज जो सबसे बात जो जरूरी है कि हम उसके आनंद को महसूस करें और उसके आनंद में चलें। दुनिया की बहुत सारी चीजें हमें आनंद नहीं दे सकती हैं, मगर परमेश्वर हमें आनंद से भरता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास सब कुछ है मगर आनंद नहीं है, पीस नहीं है। लोग रोते हैं, कहते मेरे पास सब कुछ है मगर मेरे पास आनंद नहीं है। प्रिय, हम धन्य लोग हैं जिनके पास आनंद है, और वो आनंद यीशु मसीह में हम महसूस करते हैं। मैं भी उस आनंद के बिना था, मगर जब यीशु मुझे मिला तो वो आनंद मेरे अंदर आ गया। आप आनंद में बने रहना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में चलिए, उसकी उपस्थिति में चलिए। आप आनंद को महसूस करेंगे जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, और आपके जीवन से आनंद दिखेगा, है ना? दिखेगा ना, आनंद दिखेगा। एलिशिबा कहती है, देख जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से होती हैं उससे कही गई वे पूरी होंगी। प्रियो, हम देखते हैं, मेरा जो तीसरा पॉइंट था वो है विश्वास करना। विश्वास करना। हम देखते हैं अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, और वैसा ही परमेश्वर ने उसके साथ किया। और एलिशिबा कह रही है कि धन्य है वे जिन्होंने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। प्रिय, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए कही, कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो पूरी होंगी? प्रिय, यीशु मसीह ने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन जी उठूंगा। वो जी उठा, वो जी उठा। प्रिय, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जैसा उसने कहा वैसा ही उसने किया। और आज हमारे लिए है एक धन्य आशा। प्रिय, वो एक दिन हमें लेने के लिए आएगा, लेने के लिए आएगा। प्रिय, क्रिसमस सेलिब्रेट हम इसलिए नहीं करते यीशु मसीह का जन्मदिन। क्रिसमस सेलिब्रेट हम इसलिए करते हैं कि उद्धारकर्ता जमीन पर आ गया, उद्धार देने के लिए जमीन पर आ गया।
इसलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और क्रिसमस इस चीज का प्रमाण है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया और वो मारा गया और तीसरे दिन जी उठा और मुझे फिर से वो लेने आएगा। वी हैव होप, हम इस चीज पे विश्वास करते हैं। क्या होप है हमारी, क्या आशा है हमारी? देखिए, एलिशबा ने विश्वास किया और उसने यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले कहा कि वो प्रभु है। कौन है वो? प्रभु है, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह 9 के 7 में की गई कि परमेश्वर उसे दाऊद का सिंहासन देगा। किसके वंश में लिखा गया था यीशु मसीह का जन्म? दाऊद के वंश में। और हम देखें, अगर इसको पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का जन्म क्या है? दाऊद के वंश में ही हुआ। बहुत सारी चीजें होती हैं प्रियो, आज मसीही लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास नहीं करते हैं ऐसा होगा, मगर प्रियो बाइबल में बहुत सारी चीजें हमारे लिए लिखी गई हैं और हर प्रत्येक वचन हमारे लिए है। हम बातों के लिए सोचते रहते हैं। कल हमारे घर में एक परिवार आया प्रार्थना के लिए। मैं बहुत बिजी था, मेरा केयर ग्रुप भी था, मगर कोई हमारे घर में आता तो हम उसे मना नहीं कर सकते कि भाई हम तुम्हें टाइम नहीं देंगे। आए, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनसे ये बोला, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसा करेगा? मैंने बोला, वचन में लिखा है यदि तू विश्वास करे तो तेरे लिए ऐसा होगा। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी और के जीवन से नहीं बताऊंगा, परंतु प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया मैं उसका उदाहरण दूंगा। मैंने जिन चीजों के लिए परमेश्वर से विश्वास किया और विश्वास से मांगा, परमेश्वर ने वैसा वैसा मेरे लिए किया, वैसा वैसा किया। प्रिय, जब हम विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। परमेश्वर हमें, इसमें यह मैटर नहीं है आप कौन हैं, आप इसमें यह मैटर नहीं है कि आप याजक हैं या एक विश्वासी हैं। देखिए, याजक ने क्या किया? विश्वास नहीं किया, जबकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। याजक है और वो कह रहा है ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जरूरी यह है कि आप उस पर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देगा। प्रियो, बहुत जरूरी है हम विश्वास में चलें, विश्वास में चलें। आज संसार जो दौड़ रहा है, संसार के पास आशा नहीं है, आशा नहीं है। संसार आशा से नहीं जी रहा है। संसार कहता है जो भी है आज है, जो भी लेना है आज कर लो। मगर हमारा विश्वास होना चाहिए जो भी होगा इस जीवन के बाद होगा, क्योंकि यीशु मसीह के साथ नहीं। प्रियो, हम एक दिन चले जाएंगे दुनिया को छोड़कर, मगर क्या मेरा विश्वास है कि मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? कहां जाऊंगा? अगर आपका विश्वास है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो हम प्रभु के साथ राज करेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम उसके साथ राज करें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हम दंड के भागी हों, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम क्या उसके साथ राज करें। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा कि मसीह का जन्म एक काल्पनिक नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसलिए वो पवित्र है। क्या है? पवित्र है। और बाइबल हमें इस बात को बताती है, यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। पुराने नियम में बहुत बार लिखा गया परमेश्वर पवित्र है, तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। प्रियो, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पवित्र है। प्रियो, आज मैं और आप इस खंड से क्या लेके जा सकते हैं?
प्रियो मरियम ने एलिजबा ने बताया, उसने गवाही दी कि वो कौन है? परमेश्वर है। आज जरूरी है कि हम जाएं, लोगों को गवाही दें। क्या दें? अंगीकार करें, अपने विश्वास का अंगीकार करें कि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। आप जाइए इस क्रिसमस में बताइए लोगों को कि वो आनंद देने वाला, जो आनंद का सुसमाचार है, वो क्या है? वो यीशु मसीह है। क्या हम आज लोगों के पास जा रहे हैं? प्रियो, हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में। जिस प्रकार से एलिजबा ने अपने जीवन में कहा कि वो कौन है? वो प्रभु है। क्या हम लोगों को बताते हैं जाके कि यीशु मसीह कौन है? बताते हैं? प्रिय, ये क्रिसमस हमारे लिए जॉय है, आनंद है, जब हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। मैंने अपने परिवार से बोला, अपने बच्चों से बोला, क्या आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे? तब तो मैं प्रचार करूंगा, आनंद तो नहीं करूंगा। तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों को लेके जाएं और अपने विश्वास का अंगीकार करें कि यीशु मसीह परमेश्वर है। लोगों को बताएं कि यीशु मसीह प्रभु है। आज मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम लोगों के पास जाएं और लोगों को बताएं, लोगों को 22 तारीख के लिए तैयार करें। आइए, हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह है कौन। हम नाटक के माध्यम से बताएंगे, गीतों के माध्यम से बताएंगे यीशु मसीह है कौन। दूसरी बात, क्या हम आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं या नहीं? क्या करें? प्रोत्साहित कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं या नहीं ले रहे? प्रियो, अगर आप मसीह में हैं तो आप एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए। उस आनंद को जो आपके अंदर है दूसरे के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह में आनंद की भरपूरी है। क्या है? आनंद की भरपूरी है। उस आनंद को, एक हो सकता है हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारी बहन विश्वास में कमजोर है, हमें अपने आनंद को उसके साथ में शेयर करते हैं। जब हम अपनी गवाहियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जब हम अपने विश्वास को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो प्रिय हम क्या करते हैं? अपने विश्वास को लिफ्ट कर, मतलब अपने विश्वास को बढ़ाते हैं एक दूसरे के साथ, और हम दूसरे व्यक्ति को विश्वास में क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। और ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे में आनंदित। किसमें? परमेश्वर में। आज जरूरी है, बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो विश्वास में कमजोर है, जो विश्वास में कमजोर है। आज जरूरत है हम एक दूसरे के साथ संगति करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें मसीह में, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। एक परमेश्वर के दास कॉलिन स्मिथ हैं, उन्होंने कहा कि जब तक हम एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हम मसीह में कैसे मजबूत होंगे। आज जरूरी है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, तभी तो हम अपने आनंद को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना? आप आनंदित हैं? आनंदित हैं? आनंदित हैं? अपने आनंद को शेयर करिए, अपने आनंद को एक दूसरे को बताइए कि मैं कितना मसीह में आनंदित हूं। हो सकता है आपकी बात सुनकर वो व्यक्ति और आनंद से भर जाए। हो सकता है वो किसी चीज में होकर गुजर रहा है, किसी परेशानी में होकर गुजर रहा है, मगर अपने आनंद को शेयर कीजिए। तीसरा जो लागूकरण आज मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि हमें विश्वास में जीना है, हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है कि वो प्रभु है, वो प्रभु है और वो इस दुनिया में मेरे लिए आया। प्रियो, अगर हमारा विश्वास ऐसा नहीं है तो बाइबल
मरियम कहती है, धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हैं उससे कही गई वे पूरी होंगी। आपसे प्रभु ने बहुत सारी बातें की, क्या आप विश्वास करते हैं पूरी होंगी? विश्वास करते हैं? प्रभु ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। फिर बहुत सारी बातें आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं। क्या आप ये विश्वास करते हो कि वो बातें मेरे जीवन में पूरी होंगी? प्रियो, अगर आप विश्वास करते हो तो आप धन्य व्यक्ति हो, धन्य व्यक्ति। प्रियो, एक विश्वासी का जीवन विश्वास के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? विश्वास के ऊपर आधारित है। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। बाइबल हमें बताते हैं हम अंगीकार करें। किसका? यीशु मसीह का। अंगीकार का मतलब है कि हम दूसरों को बताते हैं कि वो प्रभु है। हम अपनी जुबान से किसके सामने बताते हैं? लोगों के सामने बताते हैं। बाइबल बताती है हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है और हर एक घुटना टिकेगा उसके सिंहासन के सामने। बिलीव करें, बिलीव करें, जिस पे विश्वास करें। जब यीशु मसीह ने बोला तो हर एक जीव अंगीकार करेगी। बाइबल बताती है स्वर्ग उलट जाएगा, पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगी, स्वर्ग सब कुछ हो जाएगा, मगर परमेश्वर का जो वचन लिखा है वो पूरा होगा। और मसीह को विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि ऐसा होगा। आखिरी और एक बात मैं बता के आज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। क्या करें? प्रोत्साहित करें। बहुत सारे लोग, इवन पास्टर, इवन बड़े बड़े एल्डर्स, लोग निराश हो जाते हैं और एक बच्चे की बात सुनकर वो क्या होता है? प्रोत्साहित हो जाते हैं। इसमें छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, मगर इसमें ये मैटर करता है कि हम एक दूसरे को लेके चलें। आपको मालूम है, जब पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइलियों को निकाला तो उसमें सब तरह के लोग थे। छोटे बच्चे भी थे, ऐसी माएँ भी थी जो गर्भवती थी, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, मगर सब एक साथ चल रहे थे। आज जो ज़रूरत है हमें मसीह लोगों को एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, मसीह की दौड़ दौड़ने में, मसीह के पीछे चलने में एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। प्रियो, हमारा जीवन प्रोत्साहित देने का जीवन होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मसीह के पुत्र नहीं कहलाते। मसीह ने हमारे जीवन को प्रोत्साहित किया। क्या? क्यों? कैसे जीवन को प्रोत्साहित किया? कि वो स्वर्ग का परमेश्वर होकर भी इस पृथ्वी पर आ गया। ये कितनी अद्भुत बात है। तो प्रियो, हमारे लिए क्या है? हो सकता है हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम कमियों को ना देखें एक दूसरे के अंदर, पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। हम कमज़ोर व्यक्ति हैं, मानवीय हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं जो हमें मसीह में बढ़ने से रोकती हैं। और ये जब कमजोरियां दूर होंगी जब हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। प्रियो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहिए, मसीह में आनंदित रहिए और मसीह में बने रहिए। इस आज के खंड में हमने जो सीखा वो दूसरे को सिखाएं, दूसरे को सिखाएं कि मसीह की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी, आनंद की, उस आनंद को महसूस कीजिए तो मसीह में, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा और ब्लेस करेगा।
आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और एक बार फिर से अंगीकार करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए दिया। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हम आशीषित हुए। प्रभु हमने देखा जो आपने बोला वैसा हुआ। और धन्यवाद करते हैं इलिशबा के जीवन के लिए, धन्यवाद करते हैं मरियम के जीवन के लिए कि प्रभु इन दोनों ने एक चुनौती को अपने जीवन में लिया। प्रभु इलिशबा ने अपने आप को तैयार किया बुढ़ापे में, और मरियम ने प्रभु जी तमाम चीज़ों को देखते हुए भी उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तेरी इच्छा है वैसे ही मेरे जीवन में हो। होने दे परमेश्वर पिता, हम तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने वाले हों, तेरे पीछे चलने वाले हों, और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने वाले हों। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए ऐसा किया। प्रभु जी हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम सबको आप आशीष दीजिए, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जैसे प्रभु जी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही प्रभु जी आप इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए ऐसा किया। हम सबको आशीष दें, ब्लेस करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी हम आप में आनंदित हों, आप में मगन हों, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you so much.